तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरे सामान को हाथ लगाने की? पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। मेहनत करके कमाता हूँ, मेरे पैसे और मेरा सामान मुझसे बिना पूछे कोई हाथ लगाए वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे वो बीवी ही क्यों ना हो। मानता हूँ मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, पर जो तुम्हें जगह दी गई है उसी में सीमित रहो, अपनी सीमा फैलाने की कोशिश मत करो। विशाल अपनी पत्नी अंजलि से कहता है तो अंजलि बोली, मैं आपके सामान को चेक नहीं कर रही थी, बस आपका फोन बज रहा था तो मैंने देख लिया कि कौन बार बार फोन कर रहा है। मेरा और कोई इरादा नहीं था। और आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि मेरी सीमा तय की गई है? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूं? क्या मुझे हर बार किसी के कहने पर चलना होगा? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी पत्नी और इस घर की बहू बनकर मैंने अपनी आजादी खो दी। उन दोनों की आवाज बाहर तक जा रही थी। तभी अंजलि की सास दया जी आई और बोली, बहू, कोई अपने पति से इतनी ऊंची आवाज में बात करता है? क्या विदा होने समय तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं था कि ससुराल में किस तरह से बात की जाती है? बाहर तक आवाज आ रही है, तुम्हारे ससुर जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और किस बात पर तुम दोनों इतना बहस कर रहे हो? फिर अंजलि कुछ कह दी, उससे पहले ही विशाल बोला, माँ, इसके माँ बाप ने इसे क्या सिखाया वो अब मुझे जानकर भी कोई फायदा नहीं, पर आप इसे बता दो, मेरी चीजों को बिना मुझसे पूछे हाथ ना लगाए करें। मुझे नहीं मालूम था कि मैं बीवी नहीं जासूस ला रहा हूं। इतना कहकर विशाल अपना फोन और बटुआ लेकर निकल गया। फिर दयाजी बोली, बहू, मैं क्या सुन रही हूं? तुम अपने पति की जासूसी करती हो? छी छी, भला कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है? तो अंजलि आंखों में आंसू लिए बोली, मम्मी जी, आप भी तो एक औरत है, फिर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? मैं उनकी कोई जासूसी नहीं कर रही थी, और अगर कुछ छुपाने लायक है ही नहीं तो फिर क्यों आपका बेटा अपना फोन और बटुआ छुपा कर रखता है? क्या उनकी चीजों पर मेरा कोई अधिकार नहीं? और क्या इस घर में मेरी सीमा तय की गई है? अंजलि की शादी को 2 साल हो गए थे। विशाल अभी परिवार बढ़ाना नहीं चाहता था, जिसके लिए भी हर बार अंजलि को जिम्मेदार ठहराया जाता था। कुछ समय से विशाल अपनी चीजों पर अंजलि को हाथ लगाने नहीं देता था। शादी के बाद तो सब ठीक रहा, पर कुछ समय से विशाल अंजलि से खींचा खींचा रहता था। वो पूछती कि अगर आपको मुझसे लगाव नहीं तो आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? तो विशाल कहता, मुझे नहीं मालूम, पर अब किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। अंजलि ये सोच कर रह जाती कि थोड़ा समय देती हूँ, इस रिश्ते को शायद ही सुधर जाए, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। समय बीत रहा था। एक दिन अंजलि अपने कमरे की साफ सफाई करके रसोई की तरफ जा रही थी। तभी दया जी की नजर पड़ी और वो बोली, बहू, अपना क्या हाल बनाकर रखा है? कपड़े गंदे लग रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और मेरे कमरे की साफ सफाई तक तो ठीक है, पर मुझसे बिना पूछे तुमने मेरे अलमारी की चाबी की जगह क्यों बदल दी? तो अंजलि ने कहा, मम्मी जी, वो साफ सफाई के समय गलती से दूसरी तरफ रख दी होगी, और ये मेरे कपड़े तो साफ सफाई में गंदे हो गए हैं। फिर दया जी बोली, औरत पति के दिल तक बस साफ सफाई और पकवान से नहीं उतरती है, अपने आप को भी उस लायक बनाना पड़ता है। अब देखो, तुम्हें देखकर जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे पति को क्या अच्छा लगेगा? फिर तुम कहती हो वो तुमसे दूर दूर रहता है, तो गलती तो तुम्हारी हुई। फिर अंजलि ने कहा, मम्मी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस घर में आखिर मेरी जगह क्या है। जब खुद पर समय देती हूँ तो आप कहती है मैं बहू का फर्ज नहीं निभाती, जब बहू का फर्ज निभाती हूँ तो मेरा पति मुझसे दूर रहता है, अब उसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये सवाल कभी पुरुष से क्यों नहीं पूछा जाता है?
और इस घर में कोई मुझे बताएगा कि आखिर मेरी जगह और सीमा क्या है। इतना कहकर अंजलि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी अंजलि के ससुर जी आनंद बाबू आए और बोले, दया, जब घर की बहू के आंखों में आंसू हो तो समझ लो कि घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। जब हम बहू को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं तो क्या फायदा इस धन संपत्ति का। और सही तो कह गई वो, क्या हर बात के लिए बहू ही जिम्मेदार है। अगर बहू के सामने तुम्हारी बेटी होती तो तुम दामाद पर सवाल उठाती, फिर यहाँ बहू के लिए तुम आवाज क्यों नहीं उठा पा रही हो? क्यों नहीं पूछती अपने बेटे से कि आखिर शादी के शुरुआती दिनों में वो बहुत खुश था, अब आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो पत्नी से दूर दूर रहता है। तो दया जी बोली, आप भी हद करते हैं, अपने ही बेटे में कमी निकाल रहे हैं। अरे जब उसे पता है कि विशाल को क्या चीज पसंद है तो फिर क्यों उसके खिलाफ जाकर काम करती है और क्यों उसकी जासूसी करती रहती है। फिर आनंद बाबू बोले, हद करती हो दया, क्या ससुराल में बहू की इज्जत की कोई गारंटी नहीं है? तुम्हारा बेटा गलत करे तब भी तुम्हें बहू में ही कमी नजर आती है। आंख खोल कर देखो, विशाल में पिछले 6 महीने में कितना बदलाव आया है। वो हर वक्त हमसे नजरें चुराए रहता है और तुम हो कि अपने बहू की सीमा तय कर रही हो कि वो पत्नी होकर अपने पति की चीजों को हाथ नहीं लगा सकती। बहुत दुख हो रहा है। जब एक औरत ही औरत की भावना को नहीं समझेगी तो कोई भी दुनिया में औरतों की मदद नहीं कर सकेगा। इतना कहकर आनंद बाबू वहां से चले गए। एक रात दया जी भी सोच रही थी कि सच में शादी के बाद विशाल बहुत खुश रहता था, पर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया जो बदला बदला लगता है। जो अपनी पत्नी के बिना कहीं आता जाता नहीं था, अब वो सीधे मुंह से बात तक नहीं करता। यही सब सोचकर दया जी बैठी रही। तभी विशाल उधर से आया और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तो दया जी ने बेटे से कहा, बेटा विशाल, एक पल तो माँ के पास बैठो, तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। विशाल बार बार अपने मुंह को ढक रहा था और वहां ना बैठने के बहाने बना रहा था। फिर दया जी उठकर उसके पास गई और वो चौंक कर बोली, विशाल, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है और ये तुम्हारे कपड़े और मुंह से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? हे ईश्वर, तुम क्या नशा करते हो? विशाल ने दया जी को पीछे हटाया तो वो लड़खड़ा गई और पास में रखा टेबल गिरा तो अंजलि कमरे से दौड़ कर आई और दया जी को संभालते हुए बोली, मम्मी जी, आप ठीक तो है? आपको लगी तो नहीं? दया जी की आंखें भर आई और विशाल बोला, एक बीवी कम थी जो आप भी जासूसी करने लगी। हाँ, मैं पीता हूं, नशा करता हूं, पर अपने पैसे से करता हूं, आपसे नहीं मांगता। आप अपने काम से मतलब रखिए। इतना कह लड़खड़ाता हुआ वो चला गया। फिर दया जी अंजलि से बोली, बहू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये नशा करता है? तो अंजलि बोली, मम्मी जी, पिछले 6 महीने से ये कभी कभी रात में देर से आते हैं जब मैं सो चुकी होती हूँ और सुबह मुझसे ज्यादा बातें भी नहीं करते हैं। मैं पहली बार इन्हें इस हालत में देख रही हूँ और उनके बर्ताव के लिए तो मैंने कई बार आपसे चर्चा की है, पर हर बार मुझे ही अपनी सीमा दिखाई जाती थी। फिर दया जी बहू का हाथ पकड़कर बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। गलती मेरा बेटा कर रहा था और सवाल मैं तुमसे कर रही थी, पर अब ये नहीं होगा। दया जी ने तुरंत अपने पति आनंद बाबू को सारी बात बताई। तो आनंद बाबू बोले, अभी इस हालत में उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, कल सुबह उससे बात करेंगे। अगली सुबह जब विशाल ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी आनंद बाबू बोले, विशाल, यहां आकर थोड़ी देर बैठो। तो विशाल बोला, पापा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। फिर आनंद बाबू बोले, देर तो पहले ही हो चुकी है और बहुत कुछ बिगड़ चुका है। अगर नौकरी में थोड़ी देर से पहुंचोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो विशाल चुपचाप आकर बैठ गया।
फिर पिता ने अपने तरीके से उसे समझाया और उसकी परेशानी पूछी। बेटे ने भी खुलकर बताया कि मैं चाहकर भी इस नशे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूं। पिता ने हौसला दिया और पूरे घर ने मिलकर विशाल को उस नशे से दूर करने की कोशिश की और धीरे धीरे विशाल भी अपनी कोशिश में लगा रहा, जिसका अच्छा नतीजा बहुत जल्दी ही देखने को मिला। फिर दयाजी और विशाल दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलत ना होते हुए भी सबने अंजलि पर उंगली उठाई और उसे ही उसकी सीमा बताई, जबकि औरत अपने पति और परिवार के लिए हर सीमा लांघ जाती है। फिर अंजलि को हर बात पर क्यों रोका जाता था? ये सब सोचकर विशाल ने अपनी पत्नी से अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगी और आगे अपने रिश्ते को एक और मौका देने की दोनों ने कोशिश की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब परिवार में बेटे गलत होते हैं तो बहू को उसकी सीमा बताई जाती है। जब पत्नी बहू अपने पति और परिवार के लिए सब कुछ करती है तब उसकी महानता और उसकी अच्छाई क्यों नहीं बताई जाती है? और छोटी सी छोटी भूल पर बहू की सीमा क्यों तय की जाती है? क्या ससुराल में बहू की इज्जत की गारंटी लेने वाला क्या कोई नहीं? आपकी सोच क्या कहती है? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।